जय श्री कृष्ण। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश का मतलब होता है सातत्यपूर्ण प्रयास। जो सतत प्रयास करता है वो विजयी बनता ही बनता है। और भगवत गीता में भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो व्यक्ति सतत स्मरण करता है, सततं कीर्तयन्तो माम, जो सतत स्मरण करता है वो आगे बढ़ता है। किसका स्मरण? भगवान का स्मरण। भगवान का मतलब किसका स्मरण? अपने उद्देश्य का स्मरण। जिसके सामने अपना ध्येय सदा रहता है वो ही आगे बढ़ता है। एक बड़ी सुंदर घटना है। भारत के कुछ व्यवसायी जापान गए थे और जापान में जाकर उन्होंने कुछ फील्ड विजिट्स की, कुछ कारखानों को जाकर के भेंट दी। वहां पर देखा कि कैसे काम चलता है। साथ में एक ट्रांसलेटर था और वो उन दोनों के संवाद में बीच में काम करता था। ये सारी टीम जब एक कारखाने में पहुंची तो वहां पर एक सफाई कर्मचारी से उनकी मुलाकात हुई। वो टॉयलेट साफ करने का काम कर रहा था और किसी आदमी ने उसे पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो? तब उस कर्मचारी ने यह कहा कि मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना रहा हूं, मैं अपने देश को ऊंचा उठा रहा हूं। साथ आए लोगों ने कहा कि भाई साहब, आपके प्रधानमंत्री, आपके अर्थमंत्री क्या कर रहे हैं ये नहीं पूछा, हमने ये पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा यही तो कह रहा हूं, मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना रहा हूं। उसने कहा आपके मालिक क्या कर रहे हैं ये नहीं पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं तो सफाई कर रहा हूं, लेकिन मैं सफाई इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरा देश सुदृढ़ बने। वो कैसे? मैं इतनी अच्छी सफाई करता हूं कि इस कारखाने में काम करने वाले जो लोग हैं वो यहां जब आते हैं टॉयलेट में तो बड़े प्रसन्न होकर लौटते हैं और प्रसन्न चित्त से वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी बन जाती है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी निर्यात बहुत अच्छी होती है और हमें फॉरेन करेंसी ज्यादा मात्रा में मिलती है। ज्यादा फॉरेन करेंसी का मतलब यह हुआ कि हमारा देश सुदृढ़ बनता है, ताकतवर बनता है, हमारी इकोनॉमी अच्छी बनती है। उस सफाई कर्मचारी के मन में भी देश का विचार था, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। दृढ़ निश्चय के साथ में जो सातत्यपूर्ण रूप से अपने उद्दिष्ट पर ध्यान रखेगा वही आगे बढ़ेगा। एक बार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से यह प्रश्न किया कि आप तो परमहंस हैं, आपको रोज ये जप जाप पे और ध्यान धारणा करने की क्या आवश्यकता है? रामकृष्ण परमहंस ने वहां पड़ा एक तांबे का लोटा उठाया और स्वामी विवेकानंद से कहने लगे, नरेंद्र, इस तांबे के लोटे को देखो, ये जो लोटा है इसे मैं रोज साफ करता हूं। मैं स्वयं जब स्नान करने जाता हूं तब इस लोटे को भी ले जाता हूं, रोज इसको रगड़कर साफ करता हूं। यदि ऐसा मैंने नहीं किया तो हो सकता है कि ये जो वातावरण है ये इस पर परिणाम करेगा और ये तांबे का लोटा काला बन जाएगा। प्रतिदिन साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है, प्रतिदिन जप करना आवश्यक है। रामकृष्ण परमहंस ने ये जो सीख दी वो सततं कीर्तयन्तो माम की ही थी। और इस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ में अपने उद्दिष्ट को जो स्वयं सदैव आंखों के सामने रखता है, उसको बार बार मन में दोहराता है, वही आदमी आगे बढ़ता है, वही यश को प्राप्त होता है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो नित्य, प्रतिदिन, प्रतिपल अपने इस उद्देश्य को सामने रखेगा वही मुझे प्राप्त होगा, वही योगी बनेगा, वही मेरा भक्त बनेगा। भगवान का ये जो मंत्र है, ये मंत्र हम सब लोगों के लिए बड़े काम का है। आइए हमारे उद्देश्य को समझे और उसको सतत याद करते हुए आगे बढ़े, तभी हम यश को प्राप्त कर पाएंगे।
उसी मार्ग पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।